प्यारे इस्लामी भाई, या तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, और अगर करना है तो यकदरगीर महकमगीर, हम एक सही अकीदा आशिक रसूल आलिम दीन का दामन थाम लें और फिर उससे सीखते रहें। ऑप्शन के तौर पर मैं ये नहीं कहता सिर्फ दावत इस्लामी, बहुत सारे माशाल्लाह हमारे मुफ्तियान कराम और उलमा हैं, लेकिन दावत इस्लामी का सोशल मीडिया, उसके सोशल मीडिया के पेजेस, उसका रिटर्न कंटेंट आप बेफिक्र होकर सुन भी सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि ये ऐसे ही नहीं लगा दिया जाता, इसको एक उलमा की टीम है वो चेक करती है और आगे बढ़ाती है। एक आखिरी बात कह देता हूँ, वीडियोज़ के साथ साथ जो पोस्टों का सिलसिला चला है, अब पोस्ट आई, अब प्रॉब्लम ये कि आपने ये देखा कि ये पढ़ो तो ये मिलेगा, खुद पढ़ता नहीं है, 100 बंदों को भेज देता है। तो एक तो पढ़ने का रिवाज नहीं, फॉरवर्ड करने का रिवाज बहुत है। अच्छा, फिर वो जो लिखा हुआ ये दुरुस्त है भी कि नहीं? हमने खुद ऐसी कई पोस्टें देखी हैं जो मन घड़त हदीसें और जनाब गलत चीज़ें होती हैं, तो फॉरवर्ड करने से पहले किसी आलिम दीन से पूछ लिया जाए, ऐसा ना हो कि मैं गलत मसला आगे बढ़ाने का गुनाह अपने जिम्मे ले। फिर दोबारा अर्ज करता हूँ कि इसके लिए भी बेहतरीन तरीका यह है कि जो दावत इस्लामी के ऑफिशियल पेजेस हैं, वहाँ से अगर आप कोई पोस्ट उठा लेंगे तो बेधड़क जो है ना आप उसको फॉलो। अल्हम्दुलिल्लाह हर इवेंट पर हमारे पास से मौज़ूआत पर टॉपिक पर आती हैं, वीडियोस भी आती हैं, पोस्ट भी आती हैं, तो हमें तैयार माल मिल रहा है और सेलेक्टेड और ऑथेंटिकेट मिल रहा है, तो क्यों ना उसको आगे बढ़ाएं। सोशल मीडिया में दो किस्म के एक लोग हैं, तो फॉलोवर्स जो कि यूज़ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, दूसरे हैं इन्फ्लुएंसर। अब देखें, हर शख्स, जैसे अब्दुल हबीब भाई ने शायद फरमाया ना कि कोई चीज़ सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अच्छी जगह से सीखें। लेकिन आपने मुफ्ती साहब से कोई बात, कोई मसला सुना, उसको समझा, उसको सीखा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, वो आप अच्छे अंदाज से डेवलप भी कर सकें, तो ज़रूरी नहीं है ना। तो इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बनने का शौक है कि लोग जो है ना हमें सब डॉक्टर के साथ रह रहे कि अपने आप को डॉक्टर समझ, जी हाँ, डॉक्टर समझना शुरू कर देते हैं, दवाई देना शुरू कर रहे, कुछ मरीज फिर घर हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ कब्रिस्तान जाएंगे, डॉक्टर साहब जेल ना चले जाएं। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक और बात भी है कि आप ये देखते हैं अमूमन कि किसके व्यूअर्स ज़्यादा हैं, किसके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं। अच्छा, अब इसके जो है ना इतने ज़्यादा हैं, तो ये बात दुरुस्त कर रहा होगा, ये ऑथेंटिक है क्या? ये ऑथेंटिक है। अब वो डॉक्टर की बात करे, वो तिब की बात करे, वो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, यहाँ तक कि वो इस्लामिक भी बात करेगा, तो उसको हम दुरुस्त मानेंगे और उसको सुनना शुरू कर देंगे। उसमें होता यह है कि उसकी छोटी सी कोई गलत बात, जिसमें वो अमूमन ये कह रहा होता है कि मैं ये समझता हूँ, भाई आप कैसे समझते हैं? आप नहीं समझ सकते ना, उलमा समझते हैं, और इस बात को दुरुस्त तरीके से उलमा ही बयान कर सकते हैं। जिस तरीके से एक बिल्डिंग का नक्शा किस तरह तैयार होना है, उसके अंदर क्या क्या खामियां खूबियां, वो आप बयान नहीं कर सकते उस तरीके से, जिस तरीके से एक इंजीनियर बयान कर सकता है। तो इसी तरीके से आप अपने समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके व्यूवर ज़्यादा हैं तो आप जो है ना हर चीज़ के ऊपर अपना, जैसे कहते हैं कि हर फॉर्मूला, अमीर सुन्नत फरमाते कोई फॉर्मूला नहीं होता। बिल्कुल ये, और फिर वो तफसीर भी राय और तफसीर भी हदीस का जो एक पूरा मौजू है, इस पर भी तो है ना। अब इसमें देखे ना, अगर इन्होंने बात बड़ी अच्छी की कि जिसके फॉलोवर ज़्यादा या जो मशहूर ज़्यादा, तो शैतान से ज़्यादा मशहूर तो शायद कोई भी नहीं। शैतान कितना मशहूर, हर एक जानता, हर मजहब वाला जानता है, ठीक है ना, हर मजहब वाला जानता है, तो फिर शैतान की मानना शुरू कर देंगे। तो भाई आप अल्लाह माफ़ करे, सोशल मीडिया का तो ज़माना है कि कोई कपड़े उतार दे तो उसके सबसे ज़्यादा लाइक हो जाएंगे, कोई भी उल्टा काम कर दे तो उसके कहते हैं नेगेटिविटी तो ज़्यादा फॉलोवर्स लाती है। तो हर नेगेटिव आदमी पहले फॉलोवर लेता है, फिर आगे जाके वही मजहब का बयान करना शुरू कर देता है। आजकल तो चैनल वाले बुलाते भी उसको हैं कि जिसके फॉलोवर ज़्यादा हो, भाई उसके पास उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है? तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर ऐसे मीडिया और चैनल के लोग भी हमें सुन रहे हैं तो खुदा से डरें, ऐसा ना करें, ऐसे लोगों को दीन सिखाने के लिए ना बिठाएं जो दीन का बेड़ा गर्क कर दें, और फिर उसके गुनाहगार आप भी होंगे। बल्कि वो हदीस पाक हमें ज़हन में रखनी चाहिए ना कि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला भी नेकी करने की तरह है। इस तरह जो किसी को गुनाह की तरफ लेकर जाता है, तो वो गुनाह जब तक जारी रहेगा, किसी गुनाह को उसने ईजाद किया तो उसका गुनाह भी तो उसी को मिलेगा ना। तो अब हमें ये भी देखना कि कहीं मैं गुनाह जारिया का ज़रिया नहीं बन रहा हूँ, लोगों के ईमान की बर्बादी का ज़रिया ना बन रहा हूँ। तो सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें, मनफी से अपने आप को बचाएं, और एक ऐसी हमारे अंदर सोच होनी चाहिए कि जो उलमा कहें, हाँ बस हमें उन्हीं के पीछे चलना। एक और कॉल, एक मैं और बात ऐड कर दूँ, यानी मैं पर्सनली ये समझता हूँ, जैसे हम माशाल्लाह जिस माहौल में बड़े हुए, हमारे घर में तो टीवी या फिल्में ड्रामों वाला मामला नहीं था, और कई ऐसे लाखों लोग हैं, मैं मजहबी लोगों से अब बात कर रहा हूँ, जो लोग गुनाहों में मुब्तला हैं, अल्लाह उन्हें भी आसानी अता फरमाए। मजहबी लोग जो हैं, हमारे घर में तो कभी ये चीज़ें थी नहीं, लेकिन जब से सोशल मीडिया है ना, अब एक आम आदमी जिसकी ना फिल्मों तक रसाई है, ना गानों तक रसाई है, मादअल्लाह बेहयाई के चीज़ों तक रसाई है, अब ये इंटरनेट और स्मार्टफोन के बाद एक बटन दबाने की देर है कि बंदा उस दुनिया में पहुंच जाता है जिस दुनिया में कभी वो गया ही नहीं, जाना भी नहीं चाहिए था। तो वैसे तो सारा साल बचना था, लेकिन मैं एक मशवरा ये दूंगा कि अपने मोबाइल से कम से कम माह रमज़ान में कुछ एप्लीकेशन डिलीट्स कर दें। मैं नाम नहीं लेता,
जो एप्लीकेशन मुझे गुनाहों की तरफ ले जाती है, मैं नमाज पढ़ के निकला, तस्बीह पढ़ के निकला, रोज़े की आलम में हूँ और मैंने मोबाइल खोला और चूंकि आदत थी, जैसे ही क्लिक किया तो एक ऐसा मंजर सामने आया जो देखने वाला नहीं था, या कान ने वो सुना जो सुनने वाला नहीं था, हालांकि मैं मजहबी आदमी भी हूँ, तो मैं तो अपनी रूहानियत अपने हाथों से बर्बाद कर रहा हूँ। और रिवायतों में आता है जो रमज़ान में एक गुनाह करे उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। मेरा ही मोबाइल, मेरा ही सोशल मीडिया कहीं मेरे अमाल बर्बाद ना कर रहा हो तो क्या करना मुझे ऐसे सोशल मीडिया का। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत आसानी से, जिसको कहते हैं ना गुनाहों का सैलाब, ये मोबाइल के ज़रिए, मैं आम लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा ना, उनको भी बचना चाहिए, लेकिन वो लोग जो माशाल्लाह इस चीज़ का इल्तिज़ाम करते थे कि उनके घर में टीवी नहीं तो ड्रामे नहीं तो फिल्में नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, होलिया भी ऐसा नहीं कि ये चीज़ें देख सके कहीं जाकर, लेकिन जनाब इस मोबाइल ने और मोबाइल के साथ तन्हाई ने कहीं उन्हें भी तो गुनाहों में मुब्तला नहीं कर लिया, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और जो जैसे रोज़े का मकसद है तकवा, हम रूहानियत हासिल करने के रोज़ा रख रहे हैं और फिर मोबाइल के जरिए वही रूहानियत बर्बाद, आप खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए इस जो अब्दुल हबीब भाई ने कहा, ये बिल्कुल हमें चेक करना चाहिए और हमें अपने आप को इसको बचाना। कॉल दीजिएगा ज़रा। मोहम्मद शाहरुख रज़ा अब्दुल हबीब भाई